चंपत राय के राम भक्तों के नाम चिट्ठी सामने आई है। मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए, ये कहा है चंपत राय ने। मैंने मौन धारण कर लिया है। चंपत राय ने इस चिट्ठी में ये भी लिखा है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं जहां रहा खुली किताब की तरह रहा। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद सभी बिंदुओं पर पक्ष रखूंगा। 1991 में मुझे संगठन द्वारा अयोध्या भेजा गया। मेरा प्रचारक जीवन 45 साल का है। इन तमाम बातों का जिक्र चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में किया है। राम भक्तों के नाम उन्होंने ये खुली चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उनकी तरफ से जो बातें लिखी गई हैं एक एक कर हम आपके सामने रख रहे हैं। चंपत राय का कहना है कि मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं जहां भी रहा खुली किताब की तरह रहा। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद सभी बिंदुओं पर अपना पक्ष रखूंगा। मतलब जब एसआईटी की जांच मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद वो सभी के सामने आकर अपनी बात रखेंगे। इस बात का जिक्र भी उन्होंने इस चिट्ठी में किया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, और क्या जानकारी चंपत राय की इस चिट्ठी को लेकर? देखिए, जब से ये चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया तब से चंपत राय बिल्कुल चुप हैं। न तो किसी से बात करते हैं, न उन्होंने कोई बयान दिया, न किसी से फोन पे बात करते हैं, नहीं अब वो मिलते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि वो मौन धारण करके वो अपने कमरे में कैद रहते हैं, बंद रहते हैं। बहुत ही कम लोगों से मिलते हैं। तो अब तक उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन आज अचानक उनकी चिट्ठी आई। राम भक्तों के नाम उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उसने अपनी बात कही और ये भी कहा कि 45 वर्षों का उनके प्रचारक का जीवन है और जहां भी रहे बिल्कुल खुली किताब की तरह ही रहा है वो। और जब अंतिम रिपोर्ट आ जाएगा तब वो जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं या आरोप लग रहे हैं सबका वो क्रमवार जवाब देंगे। यानी आज उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि जब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी तब वो फिर मीडिया से मिलेंगे, बात करेंगे और जितने भी आरोप लगे हैं उन आरोपों पर वो जवाब देंगे। क्योंकि देखें, उन्होंने इस्तीफे की बात आई, इस्तीफा ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया, तमाम सारे आरोप लगे। बिल्कुल चंपत राय ने एक भी बयान किसी भी मसले पर नहीं दिया, जबकि वो इसके विपरीत थे। अगर उनके ऊपर पहले के अगर चंपत राय होते, अगर एक भी आरोप लगता तो उसका वो जवाब दिए होते, लेकिन बिल्कुल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और सभी आरोपों का जवाब वो देंगे। इसी चिट्ठी में विकास जी उन्होंने लिखा है कि मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मतलब ये आरोप वो किसके ऊपर लगा रहे हैं, कौन उनके ऊपर आरोप लगा रहा है? क्या विपक्ष की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, चंपत राय को इस पूरे मामले में आरोपी बनाए जाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर उनका ये बयान है, या फिर कल ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, नाराजगी ट्रस्ट के सदस्यों के प्रति है या ट्रस्ट के प्रति है? नाराजगी की जहां तक बात है तो ट्रस्ट के और ट्रस्टी के प्रति उनकी नाराजगी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो चढ़ावा चोरी को लेकर के जो भी बातें सामने अब तक आई, जैसे मिसाल के तौर पर ले सकते हैं कि जितने लोग चोरी में पकड़े गए वो सब चंपत राय के लोग हैं। टिन्नी यादव चंपत राय के ड्राइवर हैं और चंपत राय के प्रश्रय में ही सब कुछ होता रहा। चंपत राय को क्या जानकारी नहीं थी? क्या चंपत राय नहीं जानते थे कि उनके द्वारा रखे गए लोग चोरी कर रहे थे? चंपत राय की कितनी सहभागिता है? उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी कई तरह के आरोप लग रहे थे। तो बहुत सारे आरोप चंपत राय को लग रहे थे। यानी पूरी चोरी मामले में जितने लोग गिरफ्तार हुए उनको अगर छोड़ दें तो पूरा जो आरोप लग रहा था वो चंपत राय पर लग रहा था, जो कि महासचिव थे, मालिक वही थे। और बात भी सही है कि अगर आप कमांडर हैं, अगर गलती हुई है तो दोषी आपको माना जाएगा। तो अब इन सब तमाम बातों को ही लेकर के उन्होंने कहा कि जो भी अब तक आरोप लगे हैं उन आरोपों का जवाब वो जब एसआईटी जांच कर रही है, उस जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी तब वो सबका जवाब देंगे जितने भी आरोप लगे हैं। बहुत शुक्रिया विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।